So yes, hello everyone, and welcome to the new week. So it's the start of the September. Hope so this month brings us more of the potential trades, and इसके अंदर हम seasonality को discuss करेंगे. What is basically seasonality is that we have the data of like 5 to 10 years, and we have made an average के September में अक्टूबर में क्या होता है, ठीक है. So now important thing is that we are looking if the 25 basis point ही रहता है हमारे पास cut, then there would be no big move into the market. And ओवरऑल अगर देखें तो गोल्ड हमें करेक्शन लेता हुआ नजर आएगा सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स के अंदर. एंड इफ वी गो फॉर द सीजनैलिटी, डॉलर वुड बी स्ट्रॉन्ग दिस मंथ, मेजर्स वुड बी वीक. ओके, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, मेजर्स वीक होंगे, एंड सितंबर वुड बी द बेस्ट फॉर द नेचुरल गैस. So USD would be up, majors would be down, indices would be down, and the gas would be up. So all the safe havens would be down. So please note it down. This is very important. डॉलर अप रहेगा, मेजर्स डाउन रहेंगे इस मंथ में, इंडाइसेस डाउन रहेंगी, XNG जो कि गैस है नेचुरल, दैट वुड बी अप, एंड ऑल द सेफ हेवंस वुड बी गोना गो डाउन. So this concept is based on the seasonality, but don't just jump on it. And first look out for the setup. मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सेटअप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपने फर्स्ट उनको देखना है, एंड देन यू विल लुक अप टू समथिंग. या so if you understand the market, it's like your personal ATM, personal cash machine. So you can teach your kids, you can teach your family. So cutting the thing short, first of all हम कैलेंडर पे जाएंगे. मैंने वीकली एनालिसिस अभी इसीलिए दिए क्योंकि आज का दिन वैसे भी फ्लैट था. सो ट्यूसडे को हमारे पास CHF का CPI है, USD का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है. दिस वुड हेल्प strengthen the dollar. For Wednesday we have the AUD data and CAD data. Okay, CAD would be overall weak, okay, because I am expecting USD CAD to be move up. So AUD और NZD को मैं expect कर रहा हूँ कि इस हफ्ते में एक sharp drop देंगे. Okay, because we also have the AUD, a lot of AUD data. For this USD ADP, it would be strong for the dollar. Friday को हमारे पास NFP है. So the main market moving news would be NFP. So we would be looking for the non-farm payroll. Yeah. So let's come on to the structure, and first of all we'll be discussing the DXY. What's basically the DXY is the डॉलर इंडेक्स. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. सो प्लीज जिन लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता और सेशंस का जिनको नहीं पता, वो काइंडली यहाँ पे जाएं और सिंपल सेशंस लिखें, ठीक है, और यहाँ से कुछ भी जाके सेशन लगा लें. जस्ट अ मिनट. ओके, वी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट, एंड यहाँ पे जाके सेशंस को क्लिक ऑन कर लें. तो आपके पास सेशंस आ जाएंगे. जस्ट इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है. मैं आप लोगों को नेम बता दूंगा. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दोज सेशंस. जस्ट गो अगेन, लुक फॉर इट. ड्राइंग स्टार्ट हो गई थी. ओ यस, ड्रॉ दिस. These are the basically sessions, and I'll tell specific the name of what indicator you'll use. सिंपल आपने ट्रेडिंग व्यू में जाके उसको लगा लेना, ठीक है. सो कटिंग द थिंग शॉर्ट, हमारे पास हम DXY को कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. DXY को फर्स्ट ऑफ ऑल हम 102 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आर वी सीइंग. वी आर सीइंग दिस स्ट्रक्चर. मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लेता हूँ. हम इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके अंदर मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बैड है, तो जस्ट कुछ ऐसा मूव देखने को मिलेगा हमें, ठीक है. देन आफ्टर दैट वी वुड बी गोइंग फॉर द Y. So first of all 102 we are expecting, and after that it would be around 101.50 and below, and then after that it will be going up. Yeah, so we are only discussing the highest probability setups here. Yeah, so
अगर ये वाला मूव यहाँ पे मार्केट होती है और एनएफपी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्केट होती है इस मूव में बेसिकली, और एनएफपी आ जाती है, तो एनएफपी इसको स्ट्रेट अप साइड मूव कर देगी, ठीक है। या सो वॉच आउट फॉर दिस फॉर द यूरो यूएसडी। फॉर द यूरो यूएसडी वी आर लुकिंग फॉर लाइक H4 में हम देखते हैं। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई these drawings come again and again. For the H4 I am looking for this 1.1030 level फर्स्ट, हम इसको देख रहे हैं, दिस लेवल, एंड आफ्टर दैट इट विल बी गोइंग अपसाइड। यहाँ पे आगे मार्केट कुछ करेक्शन लेगी, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ से मार्केट वुड बी गोइंग अप like correction, then the market would be moving light up, and when यहाँ पे एनएफपी आएगा तो मार्केट ड्रॉप कर देगी, ठीक है। exempt my drawing is so bad. Okay, it would be like this, impulse, correction, impulse, and then it would be dropping down. Yeah, so the level we have to look for the drop down is 1.0999. Okay, 1.0999 and 1.0950, this level basically आप इस जोन को ड्रॉप ही कर लें, so that you don't miss this zone out. Okay, बेसिकली इस हफ्ते में हम यूरो का जो एंड देख रहे हैं वो इस लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। या दिस इज द लेवल। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बाय जाता हुआ, ठीक है। बाय जाता हुआ इसको देख सकते हैं 1.32 के लेवल पे, अराउंड क्लोज हेयर। ओके, एंड फ्रॉम देयर इट वुड बी फॉलिंग डाउन from 1.32, there is a very high chance that GBP USD would be falling down and falling down sharp। वहां से फिर ये 1.30 के लेवल तक आ सकता है। If all of this happens before NFP, it's a very very important point to note down। हमारे पास, सॉरी फॉर द टेक्स्ट, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एनएफपी आ जाती है इस एरिया में, बहुत शार्प ड्रॉप देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और अगर ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट, लेट्स से इट वन, ठीक है, अगर ये पार्ट हमारे पास एनएफपी से पहले हो जाता है, अगर यहाँ पे मार्केट होती है और एनएफपी आ जाती है, तो मार्केट इसको एनएफपी ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें अपने माइंड में रखें, क्लियर रखें विद अ विजन। ओके, फर्स्ट ये है कि मार्केट हमें बाय साइड दिखेगी, उसके बाद मार्केट को ना भी ड्रॉपिंग, ठीक है। और अगर ये काम, ड्रॉप वाला काम, एनएफपी से पहले हो जाता है, तो एनएफपी इसको वापस ऊपर ले जाएगी, दैट्स इट। यूएसडी कैड, फॉर द यूएसडी कैड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दफा डाउन साइड मूव कर ले इस लेवल पे, एंड देन इट विल बी गोइंग बैक अगेन, एंड इट विल बी मूविंग शार्प। ये जो मूव इसकी रहेगी, ये इंपल्सिव मूव रहेगी। इंपल्सिव मूव हमेशा टाइम एक्सिस पे होती है, ठीक है। टाइम एक्सिस पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, इंपल्सिव मूव हमेशा इस एक्सिस पे जो होती है हमारे पास, वो करेक्टिव मूव होती है, ठीक है, टाइम एक्सिस पे। और इंपल्सिव मूव हमेशा हमारे पास प्राइस एक्सिस पे होती है, ठीक है। दिस इज द प्राइस एक्सिस। या सो AUD USD, डोंट नो यार, दिस कर्सर इज सो बैड। ओके, leave it and come here। Okay, for the AUD USD we can expect an early part pull back to 0.68 level here, this level, यहाँ तक ये पुल बैक ले सकता है, एंड देन इट वुड बी ड्रॉपिंग बैक टू 0.65, 0.66 level, this level। Okay, this and this, I think very very clear up till here for not NZD CAD। Just a minute, let's add on NZD USD। For NZD USD what we are expecting here is that ये एक दफा अपने हाई को ब्रेक कर ले, ठीक है,
इस हाई को ब्रेक करे एक दफा, and then it would be reversing. Okay, then it would be coming back again. Let's discuss the USD JPY, USD CHF. Okay, yes, fine to go. For the USD JPY, what we are expecting is that कि पहला सिनेरियो जो है वो इसका दिस लेवल के ये शार्प यहाँ पे मूव करे. ओके, जब हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं तो लेट्स वेट फॉर वन सिनेरियो टू मिस आउट. ओके, दो सिनेरियोज में से जब एक सिनेरियो मिस आउट हो जाता है देन द ट्रेड बिकम्स इजी फॉर यू. फर्स्ट सिनेरियो इज दैट इट गोज हियर on the top and then come to the sell. Okay, the second scenario, important scenario, is that it comes down to take this liquidity and then goes back again. Okay, so let it perform one of the scenario, let it come here or let it come here, then it would be a very good trade to go. For the USD CHF, 0.85500, this level basically, this is a very important level. Okay guys, very important level to watch out. From here it could start falling again and it would be coming down. Yeah, so now coming back to the gold, the most important. Okay, what I am expecting for the gold is that let it hit the 25-35 level. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. गोल्ड लास्ट टाइम जो आया है 32 तक आया है. ओके, but never it has gone to the 35. So let it go to the 35 level first, and if we get the gold here, we would be selling it very sharp. Okay, by watching the price action. So this was all for this week. If you have any questions and queries, you can directly WhatsApp us. And thank you so much and have a very nice week.